का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अध्ययन सेंटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोब के बारे में। जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, इस धरती के बारे में हम कितना जानते हैं और इसको किस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। हम ग्लोब की मदद से इसको समझेंगे कि कैसे कैसे धरती का भूगोल होता है पूरा का पूरा, और कैसे हमारे पृथ्वी पर दिन रात होते हैं और कैसे मौसम परिवर्तन होते हैं और इस पर सूरज का क्या लेना देना होता है और किस तरीके से काम करते हैं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्लोब के बारे में हमारे को देखना पड़ेगा। हम जिस धरती पर रहते हैं, मैं आपको ग्लोब दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ग्लोब आपने अक्सर देखा होगा कहीं ऑफिसेज वगैरह में, स्कूलों में और भी कई जगहों पर आपने इस ग्लोब को देखा होगा। इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं, हमारा प्यारा भारत। देखिए किस तरफ गया, ये एरिया है ना, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो देखिए, इस धरती पर हम लोग अलग अलग देशों की लोकेशन को समझते हैं और धरती का ये छोटा प्रतिरूप होता है। तो इस ग्लोब का आविष्कार किया था मार्टिन बेहम नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था इसका आविष्कार? मार्टिन बेहम नाम के साइंटिस्ट ने ग्लोब बनाया था। असल में ग्लोब क्या चीज होती है? तो पृथ्वी का छोटा नमूना, पृथ्वी का नमूना ये कहलाता है ग्लोब। द सैंपल ऑफ अर्थ का छोटा सैंपल जो होता है ग्लोब होता है। तो देखिए, अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो जो ग्लोब होता है इसको आप जनरली सबसे पहले आप ग्लोब देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप ग्लोब देखेंगे तो एक बात आपको नोटिस होगी कि ये जो डंडी है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये जो डंडी है ये ऐसी सीधी ना होकर के ऐसी टिल्ट होती है। अगर हम इसको बेस पर रखते हैं, हम लोग इसको इसके बेस पर दिखाते हैं तो ठीक है। तो सवाल आता है कि ये जो है ये कितना टिल्ट है और ये क्यों टिल्ट है? तो ये जो है पृथ्वी और चांद के बीच के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में टिल्ट है, झुकी हुई है, अपनी इस तरीके से ऐसे झुकी हुई है। और ये सीधी लाइन से लेकर के अगर आप इसको ऐसे सीधे खड़ा करते हैं तो इसके बीच में जो आपको एंगल मिलेगा, असल में इसको होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच का अगर आप एंगल नापेंगे तो ये आपको मिलेगा 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री एंगल। ये बात आप याद रखिएगा, ये हमारे को पृथ्वी के भूगोल को समझने के काफी मदद करेगी। ठीक है, तो ये जो ग्लोब होता है इसके ऊपर आप दो प्रकार की लाइनें देखेंगे। एक लाइन है जो आपको इस तरीके से गोल गोल यहाँ पर दिखाई देगी, मेरी उंगली की डायरेक्शन में आपके बनी होगी। ठीक है, ये अगर चारों तरफ बना दिया, अगर हम लोग इस पर एक उंगली ऐसे रखते हैं और इस पर चारों तरफ घुमाते हैं, और मान लीजिए मैं यहाँ पे मार्कर रख के गोल गोल घुमा देता हूँ, तो एक यहाँ पर जैसे देखिए एक के ऊपर रेखा बनकर आई है ब्लैक वाली। इस तरीके की रेखा अगर मैं अब अलग जगह पर रखता हूँ और इसको गोल घुमा देता हूँ तो एक अलग रेखा बनेगी और उसके अलग जगह पर तो अलग रेखा बनेगी। तो जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी पर जो इस प्रकार की रेखाएं बनती है, इस प्रकार के जो व्रत बनते हैं, इन व्रतों को कहा जाता है अक्षांश व्रत। क्या कहा जाता है? अक्षांश व्रत। ठीक बात, अक्षांश व्रत। ये अक्षांश रेखा होती है। इस धरती पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से भी आपको लाइनें दिखेगी। ये लाइनें ऐसी ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई आपको लाइनें दिखेगी। ये लाइनें जो होती है, ये कौन सी लाइनें होती है? इनका नाम होता है देशांतर। इस तरीके से जो लाइनें होती है इनका नाम होता है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है। तो देखिए, इन दोनों के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं, फिर ग्लोब को समझेंगे। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है ये पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर बनाई जाती है, और जो देशांतर रेखा होती है वो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक की ओर बनाई जाती है। अगर आप बात को समझने की कोशिश करेंगे तो जो अक्षांश रेखा होती है वो पृथ्वी पर आड़ी रेखाएं होती है और ये एक दूसरे से समानांतर दूरी पर होती है। मतलब हर अक्षांश के बीच में, हर एक अक्षांश रेखा के बीच में जो दूरी होगी वो सब तरफ पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ से बराबर होगी। जबकि अगर आप देशांतर रेखाओं को देखोगे तो ये कोने पर मिक्स होती है और नीचे आते आते फैलती है और फिर नीचे वाले कोने पर मिक्स हो जाती है। ये तरबूज पर आने वाली धारियों जैसी होती है। जबकि अगर आप अक्षांश रेखाओं देखोगे तो ये आपको एक एक पूरा सर्कल बना हुआ दिखाई देगा। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हमारे को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हम पृथ्वी के आगे भूगोल को समझ पाएंगे, दिन रात को समझ पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हो तो जो सबसे बीच वाली अक्षांश रेखा होती है, सबसे बीच वाली जो अक्षांश रेखा होती है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो सबसे बीचों बीच जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटती है, इस रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ऊपर वाले ध्रुव को, गोलार्ध को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले गोलार्ध को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध।
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जबकि अगर आप पृथ्वी के बीचों बीच वाली देशांतर रेखा को देखोगे, जो पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटती है, पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटती है, तो ये जो होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा। तो ये आपको पश्चिमी, इधर पश्चिमी भाग होता है आपका वेस्ट साइड, और इधर होता है आपका ईस्ट साइड। ठीक बात है। चलिए देखिए, पसीना आ रहा है मुझे, है ना, समझने की कोशिश करिएगा आप। तो यहाँ पर हो जाता है आपका वेस्ट, इधर हो जाता है ईस्ट, नीचे हो जाता है आपका साउथ, ऊपर हो जाता है आपका नॉर्थ। हमेशा हर प्रकार के नक्शे को या ग्लोब को जब आप देखते हो तो उसमें ये दिशाएं हमेशा फिक्स होती है। आप चाहे छोटे शहर का नक्शा देखें या पूरे विश्व में किसी एक देश का, किसी एक कॉन्टिनेंट का नक्शा देखें, उसमें हमेशा दिशा फिक्स होती है। उत्तर दिशा आपको ऊपर की ओर दिखाई देगी, और पश्चिम दिशा वो वाली, उत्तर ऊपर वाली, दक्षिण नीचे वाली, और ये वाली आपकी पूर्व दिशा। इस प्रकार से नक्शे बनाए जाते हैं। तो ये पृथ्वी का आपने दिशाओं का क्रम समझा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये जो भूमध्य रेखा, इसके कई और नाम होते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, ये रेखा आपकी उत्तर और दक्षिण ध्रुव में बांटती है। इससे अगर आप थोड़ा आगे जाते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको एक 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, देखिए ये वाली रेखा है। ये जो रेखा है 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा मतलब उत्तर की तरफ वाली अक्षांश रेखा, अभी समझाते हैं इसका मतलब। और ये वाली हो जाती है आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी कि दक्षिण की तरफ वाली अक्षांश रेखा है। ठीक है। ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं, वापस हम ग्लोब की सहायता लेते हैं। अगर आप इस ग्लोब को समझेंगे तो ये पृथ्वी क्या है कि आप टिल्ट है, ये जो सामान्य इसको इस स्थिति में होना चाहिए था, जिस वजह से ये टिल्ट है। तो टिल्ट होने की वजह से ये कितनी टिल्ट है, तो आपको मैंने कहा था 23.5 डिग्री टिल्ट है। तो इसी वजह से जो लाइन बीच में आनी चाहिए थी वो कहीं कहीं पर, अगर आप इस तरफ से देखोगे तो 23.5 डिग्री ऊपर वाली लाइन आपके सामने आती है, लेकिन जब मैं इसको पलटा दूंगा तो जो 23.5 डिग्री नीचे वाली लाइन है वो आपके सामने आने लगती है। ये जो क्रम होता है, इस वजह से हम लोगों को ये दोनों रेखा है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री और आधा 23.50 डिग्री, 23.50 डिग्री जो होता है आपका वो दक्षिणी वाला। ये दोनों रेखाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो इसका एक अलग से नाम रख रखा है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसी पर आपको जान करके पता अच्छा लगेगा कि भारत इसी पर रेखा पर स्थित है ना। और अगर बात करते हैं हम लोग नीचे वाले पर, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसका नाम होता है आपका मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम होता है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम होता है मकर रेखा। तो देखिए, अब अगर आप समझते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार से घूर्णन करती है और किस प्रकार से आगे बढ़ती है, तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूमती है इसे हम कहते हैं घूर्णन गति, और जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है इसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति करती है और एक परिक्रमण गति करती है। अब देखिएगा, यहाँ पर हो गया सूरज, बीच में आप, मैं पृथ्वी जब इस प्रकार से घुमाऊंगा तो आप इसके बीचों बीच में एज्यूम कीजिएगा कि सूरज है। ठीक है। तो जब मैं इसको देखिए, अच्छा इस पर आप इस ग्लोब को इस तरीके से अगर पकड़ते हो तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो पीछे स्टील की डंडी अगर मैं ऐसे रखता हूं तो मुझे यहां लाने के बाद भी ऐसी रखनी है, यहां ले जाने के बाद भी ऐसी रखनी है और यहां भी ऐसी। ये क्रम नहीं बदल सकता, मैं इसे इस प्रकार से ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है। पृथ्वी ऐसे नहीं घूमती, क्योंकि ये जो घूमेगी अपने अक्ष पर खुद घूमते रहेगी और साथ साथ में हम लोग इसको ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, लेकिन ये स्टील की जो ब्लेड है अपनी जगह पर बनी रहनी चाहिए। ठीक है। ये स्टील की ब्लेड अपनी जगह पर बनी रहनी चाहिए। तो अभी मान लेते हैं हम लोग पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी कैसे घूमेगी देखिएगा। ये जो दिशा होगी, अगर भारत के संदर्भ में आप समझोगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये दिशा आपकी पश्चिम है और ये पूर्व है, और हमेशा पूर्व से सूरज निकलता है, अर्थात ये पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब ये पृथ्वी इस प्रकार से घूम करके आती है, देखिएगा इस तरफ जैसे भारत आने लगेगा आपका, ये भारत आया, तो ये जब यहाँ पे था तो अभी अंधेरा, ये धीरे धीरे उजाला हो रहा है, ये भारत में दिन हो गया, और ये इस तरफ आया तो भारत में शाम हो गई और ये भारत में रात हो गई। ये इस प्रकार से आपके सूरज में आपको दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है। तो जब इसकी एक रोशनी इस पर पड़ती है, एक तरफ के हिस्से पर इसकी रोशनी पड़ती है तो उसको कहेंगे दिन वाला हिस्सा, और जो पीछे वाली रोशनी जिस पर रोशनी नहीं पड़ती इसको कहेंगे रात वाला हिस्सा। तो मान लेते हैं हम बीचों बीच में है सूर्य, और ये पृथ्वी इस प्रकार से चारों तरफ भी घूम रही है और साथ ही साथ में ये इस क्रम में भी घूम रही है। तो ये जब देखिए इस प्रकार से होती है पृथ्वी, और इसके सामने सूर्य होता है, और ये जब जो हिस्सा पृथ्वी के सामने, ये एक राउंड अपना 24 घंटे में पूरा करती है, जबकि ये एक ऐसा पूरा चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। तो जब सूरज के सामने जो हिस्सा होता है उस पर दिन होता है, तो जब ये 24 घंटे का परिक्रमण पूरा करती है तो इस बीच में एक बार में
भारत इसके सामने आएगा और एक बार में इसके पीछे जाएगा और ये क्रम पूरा हो जाएगा। जब भारत घूम के दोबारा आएगा तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे 24 घंटे। तो इसीलिए जो हमारा दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब साथ साथ में समझ लेते हैं मौसम किस प्रकार होते हैं। तो देखिए ये पृथ्वी असल में झुकी हुई है, ये झुकी हुई है, सामान्य स्थिति से झुकी हुई है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सूरज है तो अभी इसकी यहाँ पर रोशनी जो पड़ रही है वो बीच वाली रेखा पर पड़ रही है। इस समय पे इसकी जो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ और इसको इस प्रकार से रखता हूँ, ये स्टील के ब्लेड को याद रखिएगा, सूरज यहाँ पर है तो ये यहाँ पर पड़ रही है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीचों बीच में इस रेखा पर सबसे ज्यादा पास में सूर्य की किरणें पड़ती है। फिर मैं इसको घुमा करके यहाँ पर ले आया तो जो देखिए ये पृथ्वी थोड़ी सी ऊंची हो गई तो जो नीचे वाली लाइन थी वो ऊपर आ गई, तो यहाँ पर अब पड़ने लग रही है, यानी कि मकर रेखा पे सूर्य की किरणें पड़ रही है। जब मैं इसको इधर लेकर आ गया, अब ये इस तरफ से आपको दिख नहीं रहा है तो वापस से सामने इसी हिस्से पे पड़ेगी, लेकिन इस तरफ से पड़ेगी, पीछे साइड से। फिर मैं इसको घुमा के इधर लेके जाता हूं तो देखिए मैंने स्टील की प्लेट वापस इधर रखी है, पृथ्वी इधर झुकी हुई तो ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया, जिसकी वजह से सूर्य यहाँ पर मौजूद है और इसकी कर्क रेखा के ऊपर अब सूर्य का प्रकाश पड़ने लग रहा है। तो ये जो पूरे साल भर का क्रम होता है, इस क्रम में एक बार सूर्य कर्क रेखा में पड़ता है सीधा और एक बार जो है मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, ठीक है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर ज्यादा पड़ेगा तो कर्क रेखा वाले हिस्सों में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा गर्मी होगी, लेकिन जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पे पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। इसको अगर हम इससे समझते हैं तो जैसे इस समय पे इस स्थिति में जब ये मकर रेखा पर पड़ रही है सूर्य की किरणें सीधे, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, इधर बीच का मौसम होगा, इस तरफ आएंगे हम लोग तो इस तरफ उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लग रही है सूर्य की किरणें सीधी, इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। फिर इधर सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम होगा और फिर इधर आएंगे तो ये प्रक्रिया चलते रहेगी। तो इसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर दिन रात होते हैं और इसी वजह से यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है इसकी वजह से दिन रात होता है और जो चारों तरफ घूमती है सूर्य के, इसकी वजह से पृथ्वी पर मौसम होते हैं। तो ये दो कारण होते हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर दिन रात और मौसम होते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे को अपनी कमेंट्स में बताइए कि हमें किस चीज़ों की सही करने की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ें और बेहतर अच्छी की जा सकती है। इसके साथ साथ में आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।